बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है। दिल्ली एनसीआर में तगड़े भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपको बता दें, रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता है वो 4 मापी गई। भूकंप के दौरान कई सेकंड तक डोलती रही धरती। ये कहा जा रहा है भूकंप का सेंटर दिल्ली के धौला कुआं था, इसीलिए झटका इतना ज्यादा तेज महसूस हुआ कि लोग घरों से बाहर तक निकल आए। भूकंप सुबह 5:36 पर आया। अब इससे लोगों की नींद भी उड़ गई। भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पड़ोसी राज्यों में भी महसूस किए गए हैं। फिलहाल जो तस्वीर है देखिए, धीरे धीरे जैसे ही अंधेरा छटेगा, सुबह होगी, उसके बाद पता चलेगा कि नुकसान जो है वो हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तस्वीर जो है वो धीरे धीरे आगे चलकर साफ होगी। अचानक से बिल्कुल वाइब्रेट हो गए और फिर हम लोग भागे। मेरे हस्बैंड बोले कि जल्दी बाहर आओ, बाहर निकलो क्योंकि अर्थक्वेक आया है। फिर मुझे पता चला कि हाँ ये अर्थक्वेक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी था इसका। हम सब सो रहे थे, 3rd फ्लोर पे रहते हैं, तो फिर अचानक से मैं जग गई और ऐसा लग रहा था कि मतलब हिल रहे हैं बिल्कुल। बहुत ही ज़्यादा झटका लगा, तो फिर हम लोगों ने देखा कि मतलब अर्थक्वेक है, तो फिर हम सब बाहर निकले, रोड पे आ गए यहाँ पे। 2nd फ्लोर में मैं रह रहा था, तो इतना तेज झटका लगा, पंखा हिल गया। तो मैं फटाफट नमाज पढ़ने के लिए जब उठा तो मैं बाहर निकल गया एकदम से डर का मारे में। पहले तो पता ही नहीं चलता था, पहले जब भी अर्थक्वेक आता था पहले पता नहीं चलता था। आज जो था इसका जो झटका का था बहुत तेज़ था ये। हाँ, वाइब्रेट कर रहा था, बेड भी वाइब्रेट कर रहा था, फैन भी आवाज़ आ रहा था, मतलब बिल्कुल। मैं तो हिल रहा था मैडम, बहुत तेज हिला, बहुत तगड़ा हाल। सो रहे थे या जाग रहे थे? मैं जाग गया था, वो हमारी वाइफ भी जाग गई थी। बहुत तगड़ा हल्ला है, पहले जैसा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ था जैसा अब का हुआ है, बहुत तगड़ा हुआ है। पहली दफ़ा इतना स्ट्रॉन्ग फील हुआ मुझे, मतलब मेरी नींद काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बिस्तर से सडनली उठ गया बिल्कुल। इट वॉज सो स्ट्रॉन्ग फॉर मी। आई हैव नेवर फेल्ट सच ए स्ट्रॉन्ग ट्रिमर इन माई लाइफ इन दिल्ली। बहुत तेज वाइब्रेशन हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने फिर अपने सब जो मेरे कलीग थे सब सो रहे थे, उन्हें उठाया। मैंने शायद ऐसा फील हुआ कि भूकंप है। फिर सबसे पहले मैंने अपना मोबाइल उठाया, सोशल मीडिया पे देखा, इतने में पोस्ट रिलीज होनी शुरू हो गई कि हाँ भूकंप है। फिर हम थोड़ा नीचे आए, क्योंकि ये बताया जाता है कि रिपीट करता है ये, मतलब 2-3 मिनट के अंदर। तो उससे हमें ऐसा लगा, फिर सब लोग गली में भीड़ लग गई, काफ़ी ज़्यादा लोग बाहर आ गए थे। गिर गया, मैं कपड़े बदल रहा था। अच्छा, आपको भी फील हुआ? जी जी। किस तरह का था? इस बार कुछ अलग फील हुआ? वाइब्रेशन तेज था या क्या फील हुआ? पहले फील हुआ है कभी अर्थक्वेक? हाँ, बहुत तेज था, बहुत ज़्यादा तेज था इस बार। मैं गिर गया खड़े खड़े। तो बहुत ज़्यादा तेज़ झटका था और सुबह सुबह लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस भी साझा किए हैं। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारी सहयोगी मदीहा खान हमारे साथ जुड़ गई एक बार फिर से। मदीहा, सुबह सुबह सभी को तेज झटके महसूस हुए, आपने लोगों से बातचीत की, उनका एक्सपीरियंस रहा, सबको डरा दिया इस भूकंप ने। मदीहा। बिल्कुल बिल्कुल डरा दिया। वजह यही है क्योंकि इस बार का भूकंप अलग इसलिए माना जा रहा है कि तीव्रता तो देखिए 4 रही है, और लेकिन जो इसका वाइब्रेशन और आवाज़ थी उसने लोगों को डरा दिया है। क्योंकि जो लोग दिल्ली में 25 सालों से रह रहे हैं, जिनसे हमने सुबह बात की, उन्होंने कहा कि भूकंप हमने कई महसूस किए लेकिन ऐसा भूकंप महसूस नहीं किया। क्योंकि आज का भूकंप अलग इसलिए था, 5:36 पे ये भूकंप, और एक झटका, और वो झटका ऐसा कि कहीं किसी को लगा कि शायद तेज रफ्तार जो ट्रेन है वो निकली है, कहीं किसी को लगा कि शायद किसी ने बहुत तेज दरवाजा जो है वो खटखटा दिया। तो कुछ इस तरह के एक्सपीरियंसेस लोगों के थे सुबह, जो हमने लोगों से बात करके समझे। सबसे बड़ी बात, डर गए लोग, और डरने के बाद लोग अपनी बिल्डिंग से नीचे आ गए। और देखिए, जब बिल्डिंग से नीचे आए तो ये नहीं कि वो 5-10 मिनट बाद वापस घर चले गए हों। लगभग लोग हमारे साथ साथ, हमने लोगों को देखा, तकरीबन घंटा भर तक लोग नीचे टहलते रहे। लोगों को पता है कि आफ्टर शॉक्स आते हैं, यही वजह है कि लोग जो है वो इंतजार कर रहे थे कि ऐसा ना हो कि दोबारा कोई और भूकंप का झटका, और हो सकता है इससे तेज हो। लोग डर गए थे, सहम गए थे, क्योंकि जो वाइब्रेशन था उसने लोगों को गहरी नींद से जगा दिया। आज का भूकंप इसलिए अलग था क्योंकि लोग, सुबह सवेरे था, लोग सो रहे थे, और गहरी नींद में सोते हुए लोग, सोचिए जब आप उठ जाएं, इतना तेज झटका होगा तो आप सोच सकते हैं, हम सोच सकते हैं, क्योंकि हमने खुद वो चीज फील करी है। दफ्तर के लिए निकल गए, गेट जब दरवाजा बंद कर रहे घर का, दफ्तर के लिए निकल रहे थे, उस वक्त जिस तरह से वो वाइब्रेशन हुआ उसने वाकई ही हमें भी डरा दिया। जो लोग आसपास थे उनसे बातचीत की तो उन्हें भी डरा दिया। देखिए, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहाँ की भी जानकारी दे दूं, नेशनल रेल म्यूजियम, चाणक्यपुरी, धौला कुआं के आसपास का ये इलाका है, और जो
एपिसेंटर जो केंद्र माना जा रहा है इस भूकंप का वो नई दिल्ली ही है। और धौला कुआं और आसपास जो इलाका है, झील पार्क है, रेल म्यूजियम है, इसी के आसपास 1-2 किलोमीटर के रेडियस में कहीं केंद्र था भूकंप का, ये जानकारी मिल रही है। 4 इसकी जो तीव्रता थी वो मापी गई है, लेकिन लोगों का कहना है कि हमें जो महसूस हुआ वो 4 से ज्यादा हुआ। वजह यही है कि वाइब्रेशन, वो आवाज, और लोग जो हैं उस आवाज से, उस वाइब्रेशन से डर गए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि वो 25 सालों से रह रहे हैं लेकिन ऐसा झटका कभी महसूस नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब हम लोगों से सुबह बात कर रहे थे, तकरीबन 2 दर्जन भर से ज्यादा लोगों से हमने बात की, उसमें कुछ बच्चे थे, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स भी थे, तो उन्होंने ये बताया कि हमें भी फील हुआ। छोटी बच्ची एक मिली, उसने कहा कि मैं सो रही थी और मुझे डर लगा, मैं उठ के आपने महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की है, साथ ही 4 तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कैसे दिल्ली में जब भूकंप के झटके महसूस हुए तो लोगों का जो रिएक्शन है वो क्या था, और जो लोग कहते हैं गहरी नींद में सो रहे थे, कभी उनको इस तरह की चीज महसूस नहीं हुई, गहरी नींद के बावजूद उठकर बाहर भागे कि जान बचा ले। और देखिए, इस पर भूकंप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पोस्ट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने लिखा है कि लोग सावधान रहें, साथ ही संभावित झटकों के प्रति भी अब सतर्क रहें। इसका मतलब यह है कि आगे अगर इस तरह के झटके आपको महसूस होते हैं तो आप सतर्क रहिएगा। अधिकारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, यह भी प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया है। लिखा है कि हमारे जो अधिकारी हैं वो इस पूरी घटना पर, ये जो भूकंप के झटके सुबह सुबह महसूस हुए हैं उस पर हमारी पूरी नजर है, आप सतर्क रहिएगा। दोबारा अगर इस तरह के झटके अगर महसूस होते हैं तो फौरन घर से बाहर निकलिए। आपको बड़ी खबर हम बता दें, इस वक्त नई दिल्ली से आ रही है। दिल्ली एनसीआर में तड़के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता है वो 4 मापी गई है। भूकंप के दौरान कई सेकंड्स तक धरती हिलती रही, डोलती रही। भूकंप का जो सेंटर है वो दिल्ली के धौला कुआं के करीब बताया जा रहा है, इसीलिए झटके इतना ज्यादा तेज महसूस लोगों ने किया कि वो घरों से बाहर निकल गए। सुबह 5:36 पर यह भूकंप का झटका लोगों को लगा, जिससे लोगों की नींद तक उड़ गई। भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर के साथ ही पड़ोसी राज्यों में भी महसूस किए गए हैं, और साथ ही तस्वीरों में भी हम आपको दिखाकर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तीव्रता है वो 4 रही। और साथ ही लोगों को भूकंप के झटके इसलिए भी बहुत ज्यादा महसूस हुए क्योंकि एपिक सेंटर जो है वो दिल्ली के धौला कुआं में ही था, और लोगों का ये कहना है कि हम गहरी नींद में सो रहे थे, उसके बाबत उठकर घरों से बाहर की ओर भागे। आज की सुबह दिल्ली वालों की भूकंप के झटके के साथ हुई, और झटका भूकंप का इतना तेज कि दिल्ली वाले गहरी नींद में सोते सोते उठ गए। फिलहाल जिस जगह हम मौजूद हैं यह है नेशनल रेल म्यूजियम दिल्ली का, जो कि चाणक्यपुरी धौला कुआं के इलाके के आसपास लगता है, आता है। और फिलहाल मैं आपको जानकारी के हिसाब से बता दूं कि इस बार जो एपिसेंटर है, केंद्र है भूकंप का दिल्ली में, आज की सुबह के भूकंप के झटके का वो खुद दिल्ली है। और जो जानकारी मिली है उस हिसाब से धौला कुआं झील पार्क के आसपास का इलाका जो है वहां पर इसका एपिसेंटर था, जमीन से 5 किलोमीटर नीचे। और जो नापा गया है वो मापा गया है 4 जो भूकंप था वो मापा गया है। तो आप सोच सकते हैं कि जो भूकंप था उसका झटका कितना तेज था। एक ही झटका था 5:36 पर, लेकिन उस झटके ने, उस वाइब्रेशन ने, उस आवाज ने लोगों को गहरी नींद से जगा दिया। और जो लोग हमसे सुबह से बातचीत कर रहे हैं उनका कहना है कि ऐसा झटका पहले कभी नहीं देखा, इतनी आवाज के साथ इतना तेज वाइब्रेशन शायद लोगों ने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि अभी तक जो जानकारी आई है उस हिसाब से किसी भी जान और माल का कोई नुकसान नहीं है, जो बहुत बड़ी राहत की खबर दिल्ली वालों के लिए है। लेकिन इस झटके ने, इस अर्थक्वेक ने, आज सुबह के भूकंप ने लोगों की नींद खोल दी। लोग सड़कों पर आ गए, लोग अपनी बिल्डिंग्स से निकलकर नीचे पहुंच गए थे। और सबसे बड़ी बात, एपिसेंटर जो केंद्र इस बार भूकंप का दिल्ली का, वो खुद दिल्ली है। और जहां हम मौजूद हैं नेशनल रेल म्यूजियम, इसी के आसपास का जो इलाका है यहीं कहीं एपिसेंटर जो है वो है। और फिलहाल 1 से 2 किलोमीटर की रेडियस में जो एपिसेंटर है वो हो सकता है। फिलहाल जो जानकारी है उस हिसाब से धौला कुआं, झील पार्क और इसी इलाके के आसपास कहीं आज के भूकंप का एपिसेंटर जो है वो माना जा रहा है।
और देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अब हादसे के बाद अब जवानों की तैनाती तो कर दी गई है, जो कि आने जाने वाले यात्रियों की मदद के लिए, साथ ही लोगों से व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। कतार में खड़े होकर ट्रेन के अंदर जाने के लिए कहा जा रहा है। देखिए, 15 फरवरी की रात को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के बाद अब यात्रियों के जनसैलाब को संभालने के लिए सीआरपीएफ, आरएएफ और आरपीएफ जवानों की तैनाती की गई है, जो यात्रियों से अपील कर रहे हैं कि लाइन में लगकर ट्रेन के अंदर चढ़ें। आरपीएफ के जो जवान हैं, इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और बाकायदा माइक्रोफोन लेकर के ये जहाँ पर अपील की जा रही है यात्रियों से कि वो लाइन में लग करके ट्रेन को बोर्ड करें। जवानों की तैनाती रेलवे स्टेशन के हर गेट के सामने की गई है, जो यात्रियों की मदद कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो यात्रियों को कहा जा रहा है कि कोई भी भीड़ जो है वो कोई भी जल्दीबाजी ना करे, आराम से जो लोग हैं अपना सीट जो है वो ग्रहण करें। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे के बाद कड़ी व्यवस्था को लेकर लोगों ने भी इसकी तारीफ की है। आज की व्यवस्था बहुत सुव्यवस्थित लग रही है अभी तक। अच्छा, बहुत स्मूथली तरीके से आप लोग आ गए। बहुत अच्छा। आज बड़ा अच्छा लगा, मतलब आराम से सबको यात्री को अंदर गिरा दिया जो भी है। नई दिल्ली रेलवे हादसे पर अब जो राजनीति है दिल्ली की, वो एक बार फिर से गर्मा गई है। रेलवे के इंतजामों पर उठ रहे सवालों के बीच में विपक्ष ने कई सवाल दागे। अब इसके बाद केंद्र सरकार और बीजेपी विपक्ष को नसीहत देती फिर रही है कि ये राजनीति का नहीं, हादसे का शिकार हुए परिवारों के जख्मों पर मरहम लगाने का वक्त है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब यह हादसा हुआ तो मंजर बेहद खौफनाक था। भगदड़ के बाद कुछ यात्री बेहोशी की हालत में दिखे तो कुछ बेहाल होकर अपने परिजनों को खोजते दिखे। हादसे में कई लोगों ने जान गंवाई, जिसके बाद अब विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है, व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। जो सबसे बड़ा स्नान होता है उसी दिन सरकार की पोल खुल गई। दिल्ली की घटना के बाद ये डबल इंजन नहीं, डबल ब्लंडर की सरकार बन गई है। विपक्ष के सवाल उठाने के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी सरकार का बचाव किया और हादसे के लिए लोगों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। कुछ घटनाएं वैसी हो जाती है अफरा तफरी में, तो उसके लिए सरकार दोषी नहीं है, लोग दोषी हैं, दूसरे की जगह पर बैठ जाना चाहते हैं। वहीं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे के पीछे किसी बड़ी साजिश का दावा किया है। इसके पीछे कुछ न कुछ साजिश की बू आ रही है, इसीलिए इन साजिशों की जांच बहुत आवश्यक है। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद कई लोग ऐसे भी हैं जिनके परिजन लापता हैं। अपनों की तलाश में लोग अस्पताल के दर बदर भटक रहे हैं, चक्कर काट रहे, लेकिन उनके परिजन उन्हें नहीं मिल रहे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार को हुई भगदड़ ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली तो कई लोग लापता हो गए, जिनकी तलाश में उनके परिजन दर दर की ठोकरें खा रहे हैं ताकि उनका पता चल सके। मोहम्मद शहजाद के भाई भी लापता हैं। ऐसे में वो अपने भाई समरुल हक को ढूंढते हुए एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, लेकिन यहाँ भी उन्हें सफलता नहीं मिली। एलएनजेपी अस्पताल से भाई की कोई जानकारी नहीं मिलने के बाद उन्होंने अपने भाई को आरएमएल अस्पताल और लेडी हार्डिंग अस्पताल में जाकर भी ढूंढा, लेकिन यहाँ भी उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। तो यहाँ आया हूँ तो फिर दूसरा एड्रेस दे दिए, ये अंदर से दिए। हाँ, क्या कहा मैडम बोला कि इसमें जाकर चेक कर लो। खाली जाकर चेक कर रहे हम लोग, दूसरा काम तो नहीं है हम लोग। शहजाद के मुताबिक उनका भाई असम जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचा था। 8:30 बजे के करीब की ट्रेन थी और आखिरी बात उनकी अपने भाई से बात शाम 4:30 बजे के करीब हुई थी, लेकिन इसके बाद अभी तक उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया है। लास्ट 4:30 बजे शाम को टाइम बात हो गया तो उसके बाद कोई बातें नहीं हुआ। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके परिवार में मातम है, आंखों में आंसू है, और वो रेलवे स्टेशन का वो खौफनाक मंजर है जो उस रात उनके सामने हुआ था। आंखों में आंसू, दिल में दर्द। ये तस्वीर है बिहार के मुजफ्फरपुर की, जहां की रहने वाली 11 साल की मासूम सुरुचि की नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के दौरान जान चली गई। सुरुचि अपने नाना नानी के साथ प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। तभी वहां भगदड़ मचने के बाद उसकी और उसके नाना नानी की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे गाँव में मातम पसरा हुआ है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में जान गंवाने वालों में बिहार की आशा देवी का नाम भी शामिल है, जो अपने भांजे की शादी में शामिल होने के लिए बक्सर जा रही थी। उनकी मौत की खबर जैसे ही उनके परिजनों को मिली तो पूरे परिवार में कोहराम मच गया।
कि मेरी माँ नहीं है, चाचा का हुआ। अब तो दिल्ली स्टेशन पर बड़ा जबरदस्त भगदड़ हुआ, जिसमें माँ जो है सो मृत लोग को प्राप्त कर गई। नई दिल्ली स्टेशन पर 15 फरवरी की रात भगदड़ मचने से 18 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, जिनमें से बिहार के 9 लोग शामिल हैं। और महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की वजह से प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर भी भीड़ का जबरदस्त दबाव है। रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को सीधे एंट्री नहीं दी जा रही है। क्या कुछ है अपडेट, देखिए। महाकुंभ मेले में उमड़ रही भारी भीड़ की वजह से प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर जाने वाले यात्रियों को सीधी एंट्री नहीं दी जा रही। यात्रियों को सबसे पहले खुसरो बाग के होल्डिंग एरिया में भेजा जा रहा है। जैसे ही रेलवे स्टेशन पर भीड़ कम होती है, तभी श्रद्धालुओं और दूसरे रेल यात्रियों को इस होल्डिंग एरिया से बाहर निकाला जाता है। होल्डिंग एरिया ये खुसरो बाग बनाया गया है और इस होल्डिंग एरिया में लोगों को रुकवाया जाता है। उसके बाद जब रेलवे स्टेशन पर स्थिति सामान्य होती है, तब यहाँ से उनको निकाला जाता है। कंफर्म बर्थ वाले रिजर्वेशन के यात्रियों को गेट नंबर 5 से रेलवे स्टेशन कैंपस में प्रवेश मिलता है, तो बाकी यात्रियों को अलग अलग रूट से 4 दूसरे रास्तों से एंट्री दी जाती है। हालांकि रेलवे की नई व्यवस्था को लेकर कई लोगों की शिकायत भी है कि इससे उन्हें काफी चलना पड़ रहा है। कितना पैदल चल रही? लगभग 10 से 12 किलोमीटर। कितना पैदल चले? 30 किलोमीटर थक चुके हैं बिल्कुल। 30 से 35 किलोमीटर से ज्यादा चले। वहीं रेलवे अफसरों की दलील है कि वीकेंड की वजह से भीड़ का दबाव कम करने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है। और बिहार और रेल के रेलवे स्टेशनों का नजारा आपको याद होगा कि होली और छठ के समय जैसा आप देखते होंगे, वैसा ही महाकुंभ जाने वालों की भीड़ इस वक्त रेलवे स्टेशन पर नजर आ रही है, जिसके बाद हालात हंगामे में बदल गए। बिहार से महाकुंभ जाने वाली ट्रेनों में इतनी भीड़ है कि श्रद्धालु अब हंगामा करने पर उतारू हो गए। ऐसी ही हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं बक्सर रेलवे स्टेशन से, जहां ट्रेन में चढ़ने को लेकर यात्रियों ने दरवाजे तोड़ने की कोशिश की। दरअसल ट्रेनों में लोगों का जनसैलाब था। ऐसे में जब बोगियों के दरवाजे नहीं खुले तो स्टेशन पर मौजूद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। वहीं ऐसी ही तस्वीरें बिहार के सासाराम से भी सामने आई। दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में आरक्षित टिकट होने के बावजूद कई यात्री नहीं चढ़ सके। ट्रेनों के भीतर बैठे यात्रियों ने भीड़ की वजह से गेट नहीं खोला, जिससे लोग गुस्से में नजर आए। जिस तरीके से लोग आस्था का जनसैलाब उमड़ा है कुंभ को लेकर, उस तरीके से सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं किया है। कई यात्रियों ने गुस्से में रेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। बस की सुविधाएं बंद कर दी गई हैं, कैब की सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। इकलौता मात्र साधन आपको ट्रेन का मिल रहा है। और देखिए, आस्था का सैलाब सिर्फ महाकुंभ में ही नहीं बल्कि काशी और अयोध्या में भी देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें मंदिर के बाहर देखी जा सकती हैं। महाकुंभ में उमड़ता आस्था का ज्वार रोज नए कीर्तिमान रच रहा है। रविवार को भी महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। एक दिन में ही 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ में अब तक 53 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। एक तरफ महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा, तो भगवान शिव की नगरी काशी भी श्रद्धालुओं से गुलजार है। हालात ऐसे हैं कि कई किलोमीटर तक कतार देखी जा रही है। काशी के अलग अलग धार्मिक स्थलों पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। रोजाना 10 लाख से अधिक संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आप ये तस्वीर देख रहे हैं, तकरीबन 3 किलोमीटर तक की लंबी कतार लगी हुई है। काशी में लोग लाखों की संख्या में हर दिन पहुंच रहे हैं। ऐसी ही हालत राम की नगरी अयोध्या की है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रभु राम के दर्शन के लिए मंदिर में उमड़ रहे हैं। और दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा? विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद अभी तक सस्पेंस बरकरार है। तस्वीर साफ नहीं है क्योंकि बीजेपी की आज होने वाली बैठक टाल दी गई है। 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के बाद भी अब तक सीएम का ऐलान नहीं हो सका है, जिसका इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली बीजेपी विधायक दल की आज होने वाली बैठक टल गई है। अब 20 फरवरी को विधायक दल की बैठक हो सकती है। 21 फरवरी को नई सरकार का शपथ ग्रहण होने की संभावना है। तरुण चुग और वीरेंद्र सचदेवा शपथ समारोह के इंचार्ज बनाए गए हैं। दूसरी ओर बीजेपी दफ्तर में विधायक दल की बैठक को लेकर जोरदार तैयारियां चल रही हैं।
जो रोशनी आप देख रहे हैं इस समय पार्टी के दफ्तर में और जो तैयारियां देख रहे हैं, ये देखते ही बनती हैं। सोमवार की सुबह पार्टी दफ्तर को आप पूरी तरह से बदला हुआ पाएंगे, जहां पर अब तक जो पोस्टर्स यहां पर लगाए गए थे, अब उन पोस्टर्स की जगह नए जीत का इतिहास लिखे हुए पोस्टर्स दिखाई देंगे। दिल्ली के सीएम पर आम सहमति बनाने के लिए जल्द ही पर्यवेक्षकों का ऐलान भी किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 70 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की और 26 सालों के बाद दिल्ली की सत्ता पर वापसी की। और आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने महाकुंभ पर दिए बयान के बाद सियासी संग्राम शुरू हो गया है। साधु संतों के साथ ही राजनीतिक दलों ने उनके बयान पर अब कई सवाल खड़े किए। दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ पर रेलवे को जिम्मेदार ठहराने वाले लालू प्रसाद यादव ने महाकुंभ के आयोजन पर ऐसा बयान दे दिया जिससे सियासी खलबली मच गई है। लालू प्रसाद यादव ने महाकुंभ को फालतू बता दिया। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। लालू प्रसाद यादव के महाकुंभ पर दिए बयान के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। जेडीयू और बीजेपी ने लालू के बयान को सनातन का अपमान बता दिया है। लालू प्रसाद जी संवैधानिक पद पर रह चुके हैं, उनको लोगों की आस्थाओं से खिलवाड़ करने वाले बयान नहीं देने चाहिए। हमारे संस्कृति और संस्कार के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का राजद का हमेशा मानसिकता रहा है। लालू प्रसाद यादव जी लाशों पर राजनीति करते हैं। लालू के बयान पर सियासत थमी भी नहीं कि पप्पू यादव ने भी महाकुंभ पर ऐसे शब्दों के तीर छोड़े। उन्होंने महाकुंभ में साधु संतों की भूमिका पर ही सवाल खड़े कर दिए। जो जग में बाबा लोग इन्वॉल्व हो जाए और नेता लोग, समझिएगा वो जग अशुभ हो गया। और देखिए, दिल्ली में भले ही आम आदमी पार्टी सत्ता से इस वक्त बाहर हो गई हो, लेकिन उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल पर तीखे हमले किए। उन्होंने बिना नाम लिए दावा किया है कि चुनाव में केजरीवाल की फिल्म फ्लॉप रही। ठहर और देख तमाशा वक्त का, तेरे शीशे का महल बिखर कर चूर चूर हो जाएगा। ये मौका था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कार्यक्रम का, जहां एलजी वीके सक्सेना ने अपनी शायरी के जरिए शीश महल का जिक्र किया और अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। एलजी यही नहीं रुके, उन्होंने दिल्ली चुनाव के नतीजों को लेकर बिना नाम लिए केजरीवाल पर तंज कसा और दावा किया कि चुनाव के दौरान दिल्ली एक रंगमंच बन गई थी, लेकिन अच्छे एक्टर लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाए और उनकी फिल्म फ्लॉप हो गयी। चुनावी खींचतान के बीच पूरी दिल्ली मानो एक रंगमंच बन गई थी, लेकिन कभी कभी बहुत अच्छे एक्टर्स भी अपनी एक्टिंग के कारण लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाते हैं और पूरी फिल्म फ्लॉप हो जाती है। आम आदमी पार्टी को शिकस्त देकर बीजेपी दिल्ली में 26 साल बाद सरकार बनाने जा रही है। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। और दिल्ली में विधानसभा चुनाव के दौरान यमुना की सफाई प्रमुख मुद्दा रही। बीजेपी ने यमुना की सफाई के मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा था, लताड़ा था। अब दिल्ली चुनाव में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद यमुना नदी की सफाई का काम शुरू कर दिया गया। देखिए इस पर हमारी रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यमुना की सफाई का वादा किया था और अब उस पर अमल शुरू हो गया है। यमुना नदी की बड़ी बड़ी मशीनों से सफाई की जा रही है। ट्रैश स्किमर्स, वीड हार्वेस्टर्स और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट इस काम में मदद कर रहे हैं। यमुना की सफाई का काम 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। सबसे पहले यमुना नदी की धारा में कचरा और गाद को हटाया जाएगा, जिसके बाद नजफगढ़ ड्रेन, सप्लीमेंट्री ड्रेन और दूसरे सभी प्रमुख नालों में सफाई अभियान शुरू किया जाएगा। मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता और कामकाज की रोज निगरानी होगी। करीब 400 एमजीडी सीवेज ट्रीटमेंट की कमी को पूरा करने के लिए नया एसटीपी, डीएसटीपी बनाने और चालू करने की योजना लागू की जाएगी। यमुना की सफाई का काम शुरू होने के बाद बीजेपी ने इस पर खुशी जताई है। हमें बहुत खुशी हुई जब हमने आज देखा कि यमुना जी की सफाई का काम शुरू कर दिया गया। यही प्रधानमंत्री जी की कमिटमेंट है। यमुना की सफाई के लिए दिल्ली जल बोर्ड समेत तमाम एजेंसियों को मिलकर काम करना होगा, जिससे काम में कोई रुकावट न आए। और पश्चिम बंगाल के वर्धमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सभा हुई। इसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू समाज को एकजुट होने पर जोर दिया। सुनिए। सभा को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने संदेश दिया कि संघ पूरे हिंदू समाज को एक करना चाहता है, क्योंकि इस देश के लिए जिम्मेदार समाज हिंदू समाज ही है। संघ क्या करना चाहता है, तो एक वाक्य में इस प्रश्न का उत्तर देना हो तो संघ
संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना चाहता है। हिंदू समाज का संगठन क्यों? क्योंकि इस देश का उत्तरदायी समाज हिंदू समाज है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने फिर दोहराया कि जब दुनिया ने आंखें खोली तब से हिंदू और भारतवर्ष है और हिंदू दुनिया की विविधता को स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं। जब दुनिया के इतिहास ने आंखें खोली तो उसने इस भूभाग पर रहने वाले सबका यही स्वभाव पाया। विश्व की विविधता को स्वीकार करके हिंदू चलता है। मोहन भागवत ने ये भी कहा कि संघ को समझने के लिए आपको संघ के अंदर आना चाहिए। इसमें शामिल होने की कोई भी फीस नहीं है।